सेकंड बाद आपका डिक्टेशन अभ्यास 82 का 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से लिखाया जा रहा है। रेडी, लास्ट डे एंड स्टार्ट। महोदय, इस विनियोग विधेयक में 2 अरब 80 करोड़ हमने अनाज एवं खाद की खरीद के लिए रखा है। यह बहुत दुख की बात है जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। उनके लिए लज्जा की बात है कि इतना रुपया बाहर भेजने के बाद भी प्रतिवर्ष हम अनाज मंगाते रहते हैं और खाद को भी हम आयात करते रहते हैं। इस वर्ष जब यह संभावना थी कि हमारे देश में खाद की बहुत सी उत्पादन समस्याएं बन गई हैं और उनके द्वारा स्थान स्थान पर सिंदरी आदि स्थानों पर खाद का उत्पादन हो रहा है, तो हमें यह कल्पना करनी चाहिए थी कि हमारे देश में खाद इतनी सुलभ, इतनी सस्ती और हर किसान के घर में जाने वाली हो जाएगी कि इससे हम खाद की समस्या सुलझा सकेंगे। लेकिन खाद की समस्या सुलझाने की बात तो अलग रही। खाद के बारे में हम और टैक्स लगाते चले जा रहे हैं। अभी हमारे कृषि मंत्रालय की तरफ से सारे भारतवर्ष के राज्यों के किसानों को हरित क्रांति के निर्गत एवं लुभावन दूर से अच्छा दिखाने वाला कागज़ फेंका गया और उसमें यह बताया गया कि संकर मिश्र जो बीज है गेहूं का, सोनारा या मैक्सिको, उसको कई किसान बो दे तो बड़ा किसान 100 गुने तक प्राप्त कर सकता है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में इसके विषय में अनुसंधान हुआ और हम यह निवेदन करते हैं कि यह जो बात है यह बिल्कुल असफल हुई। मध्य प्रदेश के बहुत से किसान 1-1, 2-2 बीघे के किसान नहीं हैं। 1-1, 2-2 बीघे के जो किसान हैं, अगर उन्हें सोनारा या मैक्सिको तरह के बीज दे दिए जाएं, तो संभव है कि वे 1 किलो से लेकर 50 किलो तक, 100 किलो तक पैदा कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास 50-50, 100-100, 200 बीघे ज़मीन है या बड़े बड़े फार्म हैं, वहाँ पर यह निर्यात असंभव है। यह कभी संभव होने वाली बात नहीं है कि 50 गुना या 60 गुना पैदावार हो सके। उसके कारण स्पष्ट है। एक तो यह कि सरकार ने इस बीज को देने के पूर्व इस बात का अनुसंधान नहीं किया और न इस बात का कि किसानों के पास इस बीज को देने के बाद पानी की समस्या का हल कर लिया गया या नहीं। पैरा दूसरी बात यह है कि किसानों को बीज देने के बाद जो उर्वरक खाद देनी चाहिए वह खाद उनको सस्ती मिलनी चाहिए थी, किंतु वह और महंगी हो गई है, जिसके कारण किसान को जितना लाभ उनको बतलाना चाहिए था वे उतना लाभ बतला नहीं सकेंगे और सन 1970-71 का वर्ष कृषि के लिए उसी प्रकार से खराब रहेगा।
बल्कि और भी ज़्यादा खराब रहेगा और देश खाने के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सकेगा और संभव हमें बाहर से अन्न की भिक्षा फिर लेनी पड़ेगी। अन्न की भिक्षा लेने के लिए बाहर के देश हिंदुस्तान के लिए कोई अच्छी राय नहीं रखते हैं। बाहर के बहुत से देशों में हिंदुस्तान के लिए समाचार पत्रों में जो टिप्पणियाँ आती हैं उनको पढ़कर देखिए। समाप्त।